श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ स्कंध में सर्वज्ञ भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात ज्ञान कर्म और संन्यास सब एक साथ एक दूसरे पर आधारित हैं और एक साथ होने ही चाहिए। ज्ञान है कर्म नहीं, या ज्ञान है कर्म है संन्यास नहीं है। यदि ये तीनों भी हैं परंतु आत्म योग या परमात्म योग नहीं है तो भी सब कुछ अधूरा ही है। अर्थात बिना ज्ञान के कर्म अधूरा है, बिना संन्यास के, बिना त्याग के ज्ञान अधूरा है। तो हर चीज एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे का सहयोगी है। तो हमें एक मतलब सबका साथ होना जरूरी है। इसमें जीवन, जन्म व कर्म की दिव्यता का भली प्रकार विवेचन किया गया है। जीवन क्या है, जन्म क्या है व कर्म की दिव्यता कैसे होनी चाहिए, कैसे होती है, इसका भली प्रकार विवेचन है। कर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े बड़े विद्वान और अकर्म के विषय में बड़े विद्वान भी कर्म और अकर्म के विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः इसे समझकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुम इसको समझ लोगे तो इस संसार में रहते हुए भी मुक्ति ही रहोगे, जीवन मुक्त रहोगे। श्लोक है 17वां श्लोक है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे पार्थ कर्म अकर्म और विकर्म का क्या ज्ञान है, यह जान लो सब कर्म की गति गहन और महान है। श्लोक का अन्वय है, कर्मणः अपि बोधव्यम च अकर्मणः बोधव्यम च विकर्मणः बोधव्यम ही कर्मणः गति गहना। कर्म के विषय में जानना चाहिए क्या है, कर्म क्या है, कर्म को किस तरीके से, किस आश्रम में, किस वर्ण में कैसे करें। परिस्थिति के अनुसार वर्ण, आश्रम, अवस्था, युग, धर्म, परिस्थिति, इन सब के आधार पर कर्म का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। अकर्म माने कर्म का अभाव, अकर्म माने जो कर्म नहीं किया। विकर्मणः है बोधव्यम, जो शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध कर्म है उसे जानो। अकर्म क्या है, इसे जानो। कर्म नहीं करना कर्म का अभाव है। कौन सा कर्म कब और कब नहीं करना है। एक ही समय एक काम करना है, दूसरे समय वह नहीं करना है। जैसे सत्संग में श्रवण मनन विचार करना है परंतु खाना व सोना नहीं है। वही कर्म किस समय क्या करना है ये विचार पूर्वक करना चाहिए। सभी वर्णों को अपने अपने कर्म करने चाहिए समयानुसार। जो काम जिस समय करना चाहिए वह करे। स्वाध्याय सबके लिए अपेक्षित है। सर्व आश्रम सब व्यक्तियों के लिए स्वाध्याय करना है, परंतु खाते चलते या अन्य कोई आवश्यक काम है तब स्वाध्याय नहीं करना है। खाते खाते चलते चलते हम स्वाध्याय नहीं करें और करना भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार सेवा जिस समय जिसकी जो ड्यूटी है वह करे। शास्त्र, संस्था अथवा गुरु आज्ञा से निश्चित क्या हुआ कर्तव्य सर्वप्रधान है। शास्त्र की आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा हो या संस्था का क्या नियम है, उस हिसाब से कर्तव्य करना सर्वप्रधान है। अति आवश्यक हो तो व्यवस्था करके ही वह काम छोड़ें, अन्यथा विकर्म हो जाएगा। समय, अवस्था, स्वास्थ्य के अनुसार सभी कर्मों में परिवर्तन हो जाता है। कभी समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कर्मों में परिवर्तन हो सकता है। मौन रहना ठीक है, परंतु किसी के स्वागत या कोई दुर्घटना हो जाए तो उचित व्यवस्था करनी ही होगी। उस समय हम मौन होकर बैठ जाएंगे तो ये हमारे लिए अनुचित है। क्रोध से मौन रहना भी उचित नहीं है।
क्रोध से बैठे हैं और मौन होकर बैठ गए, तो ये भी उचित नहीं है। साधना अवस्था में शारीरिक कर्म नहीं करते हैं, साधना अवस्था में शारीरिक कर्म नहीं करते हैं, परंतु कोई काम करना ही है तो उचित अनुचित कर्म समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन काम करना है, लेकिन उचित अनुचित का विचार करके और परिस्थिति को देख करके अपने कर्म में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः निश्चित नहीं किया जा सकता कि अमुक कर्म करें या ना करें, कब करें, कैसे करें। स्थूल हर समय विचार करके ही कोई काम कर सकते हैं। स्थूल शरीर से कुछ नहीं भी कर रहे हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर से मनन, चिंतन, ध्यान, समाधि किसी के प्रति चल रहा है, तो यह सब विचार से ही जाना जाता है। सब विचार में तो आ रहा है, हम स्थूल शरीर से वो काम नहीं हो रहा है, तो ये सब विचार पूर्वक ही जान सकते हैं और कर सकते हैं। अतः कर्म की गति बड़ी कठिन है। पहले कहा है विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, समझते हैं कर्म, परंतु हो रहा है विकर्म। ये गहन कर्म की गति ऐसी गहन है, महान है कि हम सोच नहीं पाते और करते हुए भी गलत हो जाता है। इसी का विवरण 18 श्लोक से 33वें श्लोक तक बहुत गहराई से व्याख्या भगवान ने आगे करेंगे। कभी अशुभ सोचता है और शुभ हो जाता है, कभी किसी बात को अशुभ सोचकर भी उसके लिए शुभ हो जाता है, और शुभ सोचता है और अशुभ हो जाता है। जैसे राजा नृग का भागवत में उदाहरण है 10वें स्कंद में, कि महादानी थे, 1000 गौएं रोज दान करते थे, उनको वस्त्र, झूल, स्वर्ण मंडित और सज्जा के साथ 1000 गौएं रोज दान करते थे। श्रद्धा भी बहुत थी उनको, लेकिन एक दान की हुई गौ बिना दान वाली में आके मिल गई, तो ब्राह्मण ने अपनी गौ मांगी उनसे, अपनी गाय उनसे मांगी, तो राजा की उसमें कुछ आपस में विवाद हो गया, तो वो गाय उधर नहीं गई, तो ब्राह्मण के हिसाब से उनको राजा को गिरगिट बनना पड़ा। अनेक विवाद की शांति हुई नहीं, तो वो कुएं में गिरगिट बन गए। तो द्वारकापुरी में बच्चों ने उसे बाहर निकलवाया, देखा तो बच्चों ने बाहर निकलवाया, भगवान से कहा, तो भगवान ने उसका फिर उद्धार किया, वही राजसी वेशभूषा में राजा बने। इसी प्रकार भगवान के चरण कमल से अहिल्या, गौतम की नारी अहिल्या पत्थर बन गई थी, जो वो नारी बनी, और राजा नृग राजा बन गए। तो दान देना अच्छा है, परंतु गलती होने से कितना बड़ा अपराध हो सकता है, यह भी देखना है। सेवक का दोष भी स्वामी को ही भुगतना पड़ता है। कभी कभी सेवक का जो दोष बन जाता है तो स्वामी के ही माथे हो जाता है। वो भी कब क्या दंड है, कैसा अपराध है, सुधर्म आचरण भी निषिद्ध कर्म हो जाता है। हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो निषिद्ध बन गया हमसे गलती से। अतः समय, वर्ण, आश्रम, योनि के अनुसार कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए। हर चीज का विचार हर समय जरूरी है करना। समय क्या है, किस समय, वर्ण हमारा क्या है, हमको कौन सा आश्रम है हमारा, हमें क्या चीज हमारे लिए ठीक है, योनि के अनुसार वही कर्तव्य हमें करना समयोचित कर्म करना चाहिए। समयानुसार कर्म भी वर्जित और यथा योग्य होता है। विचार से ज्ञान करें तो विचार से ज्ञान, उससे ज्ञान से देहाध्यास, और देहाध्यास से अहंकार, अहंकार से फलासक्ति छोड़कर श्रेष्ठ कर्म समयानुसार करेंगे, तो वही कर्म हमारे लिए कर्मठ व्यक्ति के निष्काम कर्म हो जाते हैं। वही कर्म इस तरीके से जो कर्मठ व्यक्ति है उसके निष्काम कर्म होंगे, और न फलासक्ति होगी, न उसको भोक्ता बनना पड़ेगा। कर्म के लिए बोध प्राप्त करें। बोधव्यम, बार बार कहा है जो बोधव्यम, अंधे की तरह न चलें। यद्यपि अंधे भी कितना काम कर लेते हैं अनुभव और अभ्यास से, नेत्र विहीन भी सब कर लेते हैं, परंतु नेत्र वाले के समान कुछ काम नहीं भी कर पाते हैं। ज्ञानी जितना अच्छा कर्म करेगा उतना अज्ञानी नहीं कर पाएगा। अज्ञानी में विचार नहीं है,
ज्ञानी विचार से समझ के तब करेगा काम, तो उसका काम स्वतः ही अच्छा ही होगा। ज्ञानी के कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। कष्ट व जन्म मरण से मुक्त रहो। जब बंधन कारक कर्म नहीं होंगे तो ना कोई कष्ट होगा और जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी उसको, जीवन मुक्त ब्रह्म पर। कर्म अकर्म विकर्म समझकर ही कर्तव्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार कर्म हमारे लिए क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको समझकर ही हम कर्तव्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म की गति अति सूक्ष्म अति गहन है, तो विचार पूर्वक करने से हमको सिद्धि भक्ति शक्ति सब प्राप्त हो सकती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।